नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि 10 मई से 18 मई तक का वक्त आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, इस सप्ताह परिवार और करीबी लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताने की इच्छा आपको महसूस होगी। प्रियजनों के साथ वक्त बिताइए, आपकी मन की टेंशन दूर होगी और अच्छा फील होगा। वैसे तो मेहनत का फल अब इस सप्ताह मिलता दिखेगा। आप जितना भी मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे, उसकी सराहना मिलेगी। कुछ नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त होगी। अपने काम में रचनात्मकता को भी शामिल कीजिए, क्योंकि आपके नए विचारों को मान्यता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामलों में मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखिए, इस बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध 7 मई को ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आपके तीसरे 12वें भाव के स्वामी हैं और मेष राशि में, यानी आपके 10वें भाव में। अब देखिए, अगर आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कला क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके लिए बढ़िया है। इन पेशों से जुड़े लोगों को खासकर बहुत लाभ होगा। बुध का चूँकि आपके संचार कौशल में वृद्धि करेगा, रचनात्मकता और पेशेवर जीवन में इनकम को बढ़ाता हुआ दिखेगा। अब बुध के साथ साथ आपके लिए सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो कर्क राशि के लिए जो सूर्य हैं वृषभ राशि में आएंगे और आपके 11वें भाव में ये परिवर्तन होगा। इस भाव का संबंध आपकी इच्छाओं से है, सामाजिक संबंधों, अध्यात्म की तरफ से है। तो ऐसे में कर्क वालों, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आध्यात्मिक शांति मिलेगी, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगा। आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, कनेक्शन बढ़ेगा। ये सूर्य के इस गोचर से आपको शुभ फल मिलेंगे। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति का भी महापरिवर्तन होगा। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव, 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12 भाव में प्रवेश करेंगे। तो अब बृहस्पति का 12 भाव में आना धन के मामलों में आपको थोड़ा खर्चा कराएगा, लेकिन विदेशी जमीन से लाभ भी करवाएगा। पूजा पाठ या धार्मिक यात्राओं का आनंद लेंगे, मानसिक संतुष्टि रहेगी, समाज में सम्मान बढ़ेगा। यात्रा, लंबी यात्रा की प्रबल संभावना या फिर विदेशी जमीन पर जाने के या विदेश यात्रा के प्रबल संभावना बढ़ेगी। राहु का भी 18 मई को राशि परिवर्तन हो रहा है। तो राहु जो है आपके लिए अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में राहु का बहुत कुछ मामलों में अच्छा नहीं होता, कुछ मामलों में अच्छा भी होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर राहु आपको स्वास्थ्य में समस्या देगा, तो अपना ख्याल रखें और ज़रा भी परेशानी होती है डॉक्टर को दिखाएं। ससुराल पक्ष में ज़्यादा हस्तक्षेप मत कीजिएगा। और वैसे तो राहु शेयर मार्केट वगैरह में अभी आपको निवेश करने की सलाह देगा, लेकिन सोच समझकर ही कीजिएगा, क्योंकि राहु आकस्मिक रूप से धनहानि भी करवा देता है। तो उतना ही करें जितना आप झेल सकते हैं। अब केतु का भी राशि परिवर्तन 18 मई को होगा। अगर हम केतु की बात करें तो आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। अब ऐसे में केतु का ये गोचर आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा आपको जीवन देगा। और हालांकि दो आप कह सकते हैं, इसका अर्थ होगा या तो अच्छा या बुरा। जैसे कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आपकी वाणी से लोग आहत हो सकते हैं। धन तो आएगा पर आप उसको बचा नहीं पाएंगे। और इस समय आप कुछ लोगों से, खासकर पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उनसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा काम करना पसंद करेंगे जो आपके दिल को अच्छा फील कराए। लेकिन इस समय अपने मुंह का, दांत का ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो उनका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। तो केतु का परिणाम आपके लिए थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन राहु बहुत हद तक चीज़ें स्थिर रहेगा। अचानक से संपत्ति या विरासत में से प्राप्त प्रॉपर्टी प्राप्त होता दिखेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।